कई बार हमको शैतान यही डराता, पाप 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 पाप। और प्रीचर लोग भी डरा डरा करके पापी की वजह से, पाप की वजह से। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सी प्रॉब्लम पाप की वजह से है, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम पाप की वजह से नहीं है। यूहन्ना की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत। यीशु ने उत्तर दिया, किनको उत्तर दिया? उन लोगों को उत्तर दिया जो पूछ रहे थे कि किसने पाप किया, क्योंकि यह जन्म का अंधा है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने। ना तो इसने पाप किया था, ना तो इसके माता पिता ने पाप किया था। तो यह तय है कि यह बीमारी, यह अंधापन इसके पाप की वजह से नहीं है। कई बार हमको शैतान यही डराता, पाप 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 पाप। और प्रीचर लोग भी डरा डरा करके पापी की वजह से, पाप की वजह से। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सी प्रॉब्लम पाप की वजह से है, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम पाप की वजह से नहीं है, नहीं है। और एक गरीब आदमी था, उसका काम था पानी बेचने का। पानी बिकता है ना आजकल, तो मॉडर्न तरीके से बिकता है, आरओ का पानी बिकता है। वो बेचारा अपने कंधे पर एक लकड़ी लगा के आगे एक घड़ा और पीछे एक घड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे भी उसको भिश्ती बोलते हैं, उस तरीके से वो पानी लोगों के घर में जाके पहुंचाता था और उसका पेमेंट लेता। 2 घड़े थे, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ, और उठा करके जाता था, पानी भरता था उनके अंदर, लेकर के जाके जहां जरूरत होती थी पहुंचाता था, उसका पेमेंट लेता था। उनमें एक घड़ा बिल्कुल सही था, मगर दूसरा घड़ा थोड़ा लीकेज था, उसके अंदर थोड़ा टूटा था, थोड़ा क्रैक था। और होता क्या था, वो पानी भरता था, लेके चलता था रास्ते में, अपने घर के पास से पानी भरता था, अपने घर के पास से लेकर के जाता था। तो जो घड़ा ठीक ठाक था उसका पानी तो पूरा रहता था, मगर जिस घड़े में क्रैक था, जिसमें लीकेज था, उसमें से पानी चू जाता था, रास्ते में चू जाता था। और जब तक वो पानी ग्राहक के पास लेके जाता था, तब तक ये घड़ा आधा चू जाता। तो जब ग्राहक उस घड़े को लेता था, उसका पानी लेता था, तो हाफ ही पानी तो मिला उसको, तो केवल 1.5 घड़े का उसको पेमेंट मिलता था। एक दिन बहुत निराश हो गया, ये घड़ा जो क्रैक था वो निराश हो गया, और उसने पानी ढोने वाले से कहा कि सर माफ कीजिएगा मेरे को, मैं कितना आपका नुकसान कर देता हूं। आप कितनी मेहनत से पानी भरते हो, कितनी मेहनत से लेकर के जाते हो, और एक मैं हूं कि रास्ते में ही आधा लीक हो जाता है, आधा पानी बर्बाद हो जाता है। मुझको माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता हूं मैं क्या करूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, हटा दीजिए मेरे को। घड़े वाले ने कहा, चुप चुप, तुमको क्या, तुम क्या सोच रहे हो कि मुझको मालूम नहीं है कि तुम्हारे में लीकेज है? मुझको नहीं मालूम है कि तुम्हारे में क्रैक है? मुझको खूब पता है, पहले दिन से पता है। जिस दिन पहला क्रैक था उस दिन से मुझको पता है। मैं इंसान हूं, मैं कुम्हार हूं, मैं पानी ढोने वाला हूं, मुझको खूब पता है। और मुझको यह भी मालूम है कि पानी भरा रहता तो 2 घड़े का पैसा मिलता। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस नहीं किया है मिस्टर क्रैक घड़े। क्या भाई? बोले जिस और तुम हो, तुम उसके सड़क के किनारे देखो कितने फूल लहलहा रहे हैं, क्योंकि उन फूल के बीज को मैंने ही बोया है, और मैं चाहता हूं कि हर दिन उन फूलों में पानी दिया जाए। तुम जो क्रैक हो, तुम जो लीक कर रहे हो, ऐसा मत समझो कि तुम उसको वेस्ट कर रहे हो। मुझको मालूम है कि वो क्रैक पानी को गिरा रहा है, मगर वो पानी ही उन फूलों को उगा भी रहा है। इनका हाल देखिए, इनकी तरफ तो सब सूखे सूखे, एक भी फूल इनकी तरफ नहीं उगा। ये तो अपने आप को, अरे मैं तो पूर्ण हूं, मैं तो बिल्कुल ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। देख लीजिए उनकी हालत देखिए, एक भी फूल उनकी तरफ नहीं है, और तुम्हारे रास्ते में फूल ही फूल उगे। आइए यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय। ये अंधा क्यों है? विनय भाई ऐसे क्यों है? आशु भाई ऐसे क्यों है? लविन भाई ऐसे क्यों है? फलाने क्यों है? वेट अ मिनट, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिन। जीसस इमीडिएटली, तुरंत यीशु मसीह ने कहा कि ना तो
इसने पाप किया और ना उसने पाप किया। अब आगे पढ़ा जाए तीसरा पद, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यह परमेश्वर की महिमा के लिए यह आदमी अंधा इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। कैन आई एनकरेज यू दिस मॉर्निंग? हो सकता है कहीं आप में कोई कमी हो, आप बहुत पढ़े लिखे ना हो, आप बहुत विद्वान ना हो, आप बहुत धनी ना हो, आप बहुत टैलेंटेड ना हो सकता, आप गिटार ना बजा पाते हो, कीबोर्ड और वो ऑक्टापैड नहीं बजा पाते हो सकता अच्छा गा नहीं पाते हो। घबराइए नहीं, खुदा आपकी उस कमी को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बस एक काम कीजिए, उस पानी ढोने वाले के कंधे पर बने रहिए। उस कंधे से हट गए तो आप बेकार हो गए, लेकिन जब तक उसके कंधों पर हैं, जब तक आप उसका काम कर रहे हैं, उसका काम था पानी लेकर के जाना, वो जानता है, उसको मालूम है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आपका टैलेंट क्या है। जब मालिक ने तोड़ों का हिसाब लेना शुरू किया तो किसी से नहीं कहा कि हमने तुमको 20 तोड़े दिए थे। अरे सर आप तो 5 ही दिए थे। नहीं 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 नहीं, मैंने तेरे को 30 तोड़े दिए। नहीं, वो 5 का ही हिसाब ले रहा, उसको याद है कि 5 ही मैंने दिया था। एक से कहा मैंने तुमको 1 दिया था, उससे नहीं कहा मैंने तुमको 100 दिया था, क्योंकि मालिक को याद है कि मैंने तुमको 1 ही दिया है और मैं सिर्फ 1 का ही हिसाब मांग रहा हूं, उससे ज्यादा और कम की बात मत करो। आपकी जो कमियां हैं आपके खुदावंद को बखूबी मालूम है। बस एक काम कीजिए, उसके कंधे पर बने रहिए, उसके साथ बने रहिए, उसकी सेवा में बने रहिए। आपकी कमी को भी वो फूलों की क्यारी में बदल डालेगा। मैंने कहा आपकी कमी को भी वो फूलों की क्यारी में बदल डालेगा। उसको मालूम है कि आपकी कमी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता, और जहां आपकी कमी होती है मित्रों, वहीं से उसकी भरपूरी हो जाती है। जब आपके यहां कम हुआ और आप प्रभु के पास गए, वहीं से प्रभु की भरपूरी शुरू हो जाती है। थैंक यू जीसस। अपने आप को कम मत समझिए।